बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्टिंग के हवाले से आने वाली प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल नोमी फिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आपके सामने मैंने एक ये कंसोल ओपन किया हुआ है एक क्लाइंट का, जिसमें हमने क्लोज टेस्टिंग स्टार्ट की और उनको एक ऐप बिल्ड भी करके दी है। और ये देख सकते हैं पर्सनल कंसोल है, किसी और अदर कंट्री का कंसोल है, ये पाकिस्तान या इंडिया या यूएस यूके का नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो ऐप है, ये हमने लगाई। ऐप को मैं शो नहीं करूँगा क्योंकि आइडिया होता है ऐप का, और हम इस तरह नॉर्मल आइडियाज़ पे काम नहीं करते जिस तरह क्विज़ ऐप होती है, कैलकुलेटर होता है। ये देखें आपने, आप ये देख सकते हैं इन्होंने जो ऐप्स अपलोड की थी, ये कैलकुलेटर है और ये मिनी गोल्फ है। ये ऐप इनकी एक सस्पेंड हो चुकी है जो कि इनकी अपनी ही गलती की वजह से है। इसको खैर हम डिस्कस नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लोज टेस्टिंग के हवाले से है, तो हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्लोज टेस्टिंग में आप देख सकते हैं कि इस पे जो है इंस्टॉल्ड ऑडियंस जो है, टोटल जिन्होंने डिवाइसेस पे इंस्टॉल किए वो 17 है, और जो अभी यूज़र हैं इसके बिल्कुल ज़ीरो कर रहे हैं। अब ये यूज़र ज़ीरो आने की क्या वजह होती है, और जिस तरह मैं आपको इनकी एक और ऐप की टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि इधर 11 ऑडियंस शो कर रहा है और इधर 20 शो कर रहा है। ये 20 टोटल इंस्टॉल्स हैं और 11 जो हैं वो यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे। और जो इधर डाटा आ रहा है वो अभी आज का या कल का नहीं आ रहा है, ये 5 दिन पहले का डाटा आ रहा है। मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स में जाके दिखा देता हूँ। ये हमने एक ऐप ओपन की है, आप ये देख सकते हैं, ये अच्छा ऑटो ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं 8 डेज़ हो चुके हैं टेस्टिंग को। और इसके स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसके आप स्टैट्स देखिएगा। ये 21 दिसंबर दिखा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो। फिर 22 को 17 यूज़र्स ने इंस्टॉल किया ऐप को टोटल। फिर 16 फिर ये देख रहे 22, ये ऊपर डेट देखना आपने, ठीक है। 22 दिसंबर, 22, 23, 24, और सॉरी ये 25 और फिर 26। आज की डेट क्या है? आज की डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट टुडे, ये देख लें 31 दिसंबर है। तो अब इसमें होता क्या है कि गूगल की कुछ अपडेट्स आई हैं। पहले तो ये 48 आवर्स का जो है डाटा शो कराता था, मतलब 48 आवर्स का डाटा शो नहीं कराता था, उससे पहले पहले का कराता था। बट अभी जो है ऑलमोस्ट 4, 5, 6 डेज का डाटा शो नहीं कराता, उससे पहले पहले का डाटा शो करा रहा होता है। और उसकी ज़ीरो होने की क्या वजह है कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ये जब अपडेट होगा तो ये भी इसी की तरीके से डेली बेसिस पे जो है प्रॉपर ऊपर चला जाएगा। मतलब लाइक 16 से तो 16, 15, 14 डिवाइसेस लाजमी शो करेगा इसमें। और इसमें जो है ऐप रिजेक्शंस के भी मामलात हैं, जो कि इन्होंने एक ये अपनी कैलकुलेटर की ऐप अपलोड की थी जिसमें इनकी रिजेक्शन आई है। और इस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी इनकी रीटेस्टिंग हो रही है। और इसमें भी इंशाल्लाह जो है, ये देखें इनका प्रोडक्शन बटन इनेबल है। मैंने आज ये भी चेक किया है कंसोल, इनका प्रोडक्शन बटन इनेबल है, तो आज इंशाल्लाह इसको भी अप्लाई करेंगे हम। और अब इसमें रिजेक्शन क्यों आती है? इसमें रिजेक्शन आने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो आपकी वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं, कि आप जो है एमुलेटर पे कोई ब्लू स्टैक या इस तरह का कुछ भी वर्चुअल डिवाइसेस यूज़ करते हैं एमुलेटर बना के, या कुछ वेबसाइट्स ऐसी आती हैं जिन पे आप जो है अपनी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उन पे जो है अपनी डिवाइसेस बना के वर्चुअली आप 10, 12, 20, 25 डिवाइसेस बना के उस पे अपनी ऐप को इंस्टॉल करके आप यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपकी रिजेक्शन आती है। उससे अगर गूगल जो है पकड़ ली उस चीज़ को तो वो रिजेक्शन आ जाती है। अदरवाइज मतलब 50-50 सा चांस होता है कि आपकी ऐप अगर अप्रूव होगी तो होगी, नहीं तो नहीं। ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, 99% चांसेस होते हैं कि वो ऐप अप्रूव नहीं होगी। जो आप वर्चुअल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अगर रियल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी आप मल्टीपल नेटवर्क्स यूज़ नहीं कर रहे, लाइक आपने सारी डिवाइसेस पे सेम ही इंटरनेट यूज़ किया हुआ है, और इस वजह से भी रिजेक्शन आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप चलो सेम नेटवर्क यूज़ कर भी रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 डिवाइसेस पे सेम नेटवर्क यूज़ करो, अदरवाइज बाकी डिवाइसेस पे डिफरेंट नेटवर्क यूज़ करो। नेटवर्क चेंज करने का सीधा सीधा यही फार्मूला होता है, डाटा सिम डाटा यूज़ कर लो या वाईफाई यूज़ कर लो किसी सेपरेट का डिवाइस का, तो इससे भी आपका इंटरनेट डिफरेंट हो जाता है। और आप ये चीज़ें सब कर रहे हो, ठीक है, आपकी डिवाइसेस ठीक हैं, आपका इंटरनेट डाटा चेंज है, ठीक है, आप जो ईमेल्स यूज़ कर रहे हो वो फ्रेश हैं। वैसे तो ईमेल्स फ्रेश या ओल्ड होने से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं होता इस चीज़ का,
इसमें आप सेम ईमेल्स भी यूज़ कर सकते हो। सेम ईमेल से ये मुराद है कि एग्ज़ैक्टली वो 12 या वो 20 ईमेल्स एग्ज़ैक्टली ही दूसरे कंसोल पे अपलोड ना करें, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ उसमें से ईमेल्स मिक्स कर सकते हैं, कुछ नई ईमेल के साथ और कुछ पुरानी ईमेल्स के साथ मिक्स आउट करके हम जो है अपने न्यू कंसोल्स पे वो टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे टेस्टिंग से आपके कंसोल के टर्मिनेशन होने का या रिजेक्टेड होने का ऐप का ईमेल्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इतना होता है कि अगर आपकी जो है इधर आपने जब इंस्टॉल्स किया, मिसाल के तौर पे आपने 20 इंस्टॉल्स किए हैं ऐप, लेकिन इधर वो शो कर रहा है 16, इधर वो शो कर रहा है 15, इधर इंस्टॉल पे ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है? तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ ईमेल्स एक्सेप्ट नहीं होती गूगल की तरफ से, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ ईमेल्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली हम उस ईमेल को फाइंड नहीं कर सकते कौन-सी हमारी टेस्टिंग जो है ना, कौन-सी डिवाइस हमारी एक्सेप्ट हुई और कौन-सी नहीं हुई। तो उस केस में हम जो एक्स्ट्रा ईमेल्स ऐड कर देते हैं, बट डिवाइसेज़ या हम एक-एक दूसरे चेक नहीं कर सकते उन चीज़ों को ना, कि कौन-सी डिवाइस एक्सेप्ट हुई है, कौन-सी ईमेल एक्सेप्ट हुई है, कौन-सी नहीं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली इसमें डाटा नहीं आ रहा होता। तो उस केस में हम कुछ एक्स्ट्रा ईमेल्स ऐड करते हैं और उसके हवाले से फिर हम फर्दर उसको आगे लेके चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। और इसमें ये चीज़ भी होती है, बेशक आपका जो है सब कुछ ओके, अगर आप प्रोडक्शन बटन जब इनेबल होता है, अब इधर इनेबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मे बी हाँ, इसका ये लॉगिन ही है मेरे पास, तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। जैसे अब इसका ये प्रोडक्शन बटन इनेबल हो गया ना, अब इसमें जो अप्लाई करना है, मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके दिखाता हूँ। अब इसमें जब आपने अप्लाई करना है तो इनको मतलब प्रॉपर इस तरह ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बताना कि बस आपने अपने बस सर से उतारी हैं चीज़ें, उस तरह भी नहीं करना और बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ भी नहीं लिखने। इधर जितना उन्होंने वर्डिंग दी हुई है 300 कैरेक्टर्स या जितना भी होगा उसको फिल आउट जस्ट करना है आपने। और इसने ये पुराने जवाब दिए हैं जिसकी वज़ह से इसकी रिजेक्शन आई थी, इस पे अभी मैंने देखे नहीं है इसके क्वेश्चन्स, क्योंकि आज ही मैंने ये कंसोल ओपन किया और चेक किया कि इसका प्रोडक्शन बटन इनेबल हुआ है। तो आज मैं इसकी डिटेल में फाइनलाइज़ करके चीज़ें और फिर इसको जो है ना प्रॉपर इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स हम क्रिएट करते हैं। हर कंसोल का, हर ऐप का डिफरेंट होता है तरीका और उस हवाले से फिर हम उसको चीज़ें देखते हैं। और इसमें ये होता है कि अक्सर औक़ात आप अपडेट नहीं करते ऐप को ना, टेस्टिंग तो आपने लगा दी लेकिन आपने ऐप को अपडेट नहीं दी, तो बाज़ औक़ात इस वज़ह से टर्मिनेशन कह रहा हूँ, रिजेक्शन आ जाती है कि गूगल कहता है आपने चीज़ें तो सही की हैं, बट आप जो उसको प्रोडक्शन बटन जब इनेबल हुआ है, आप इधर फॉर्म में जो उसको चीज़ें बता रहे हो, आपने एक्चुअली में जब चीज़ें वो की नहीं है, आप उसको बता रहे हो कि मैंने ऐप में ये चीज़ें चेंज की हैं, ये फर्दर चीज़ें की हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स की हैं। आपकी सर्वर बेस ऐप हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल ऐप है और आप उसमें चेंजिंग्स वो नहीं की जो गूगल को बता रहे हो, तो भी रिजेक्शन आ जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्शन के आंसर्स होते हैं, वो भी लाज़मी अपने करेक्ट देने हैं, ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी। और और इसमें ये चीज़ होती है कि अब जिस तरह इधर इंस्टॉल ऑडियंस 11 आ रही है और ये 20 आ रही है, तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपडेट नहीं हुई होती चीज़ें, या अपडेट होने के बावजूद आपके ये यहाँ पे इंस्टॉल ऑडियंस नहीं बढ़ रहे, ठीक है? वही आपके 5, 4, 2, 1 आ रहे हैं, बेशक आपने इंस्टॉल जो है डिवाइसेज़ पे 25 डिवाइसेज़ पे इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आपके जो इंस्टॉल्ड ऑडियंस है और जो यूज़र्स हैं एक्चुअली यूज़ करने वाले, वो डेली बेसिस पे यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। जिस तरह इधर अभी 0 शो कर रहा है, ठीक है? या तो अपडेट नहीं हुई होगी, या अगर अपडेट होने के बाद भी स्टिल आपको 2-4 दिन मतलब वही सेम चीज़ प्रोसेस में वही सेम चीज़ शो हो रही है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि ईमेल्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके मतलब 4, 5, 6 दिन गुज़र गए हैं, तो आप ऐसा करेंगे, डायरेक्टली उसको अप्लाई ना करें। 2 दिन, 3 दिन बाद उसको अप्लाई करें प्रोडक्शन के लिए, और मंडे टू फ्राइडे के दरमियान अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये वर्किंग डेज़ होते हैं, तो इनमें रिव्यू से जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा होता है। अब इसमें एक और मसला आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ऐप 15-20 दिन रिव्यू में रही है, उसके बाद अकाउंट टर्मिनेट हो गया। वो टर्मिनेट वाली जो चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में अगेन क्लियर कर दूँगा। बहरहाल मैं काफ़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं जो आपके स्क्रीन के सामने ये वीडियो शो हो रही है, इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी जाके देखिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो अभी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे टर्मिनेशन की, कि जो अकाउंट्स आपके हाई रिस्क की वजह से या मल्टीपल वायलेशन या डीएमसी काउंटर वाले जो थे, वो टर्मिनेट हो गए हैं, और रिकवरी होने के बाद वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो 110% चलेंगे आपके कंसोल्स, उनमें हाई रिस्क का बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा। अगेन वो इस वजह से, क्योंकि जो मेनली टर्मिनेशन आ रही है हाई रिस्क की, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि स्पैम पॉलिसी की वजह से, या आप जो है नॉर्मल आइडियाज़ की अपलोड कर रहे हो ऐप, उसमें 50-50% चांस होता है कि ऐप आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आती। जो हाई एंड क्वालिटी की, बेहतर क्वालिटी की ऐप्स होती हैं, वो 110% लाइव आती हैं, बेशक वो पर्सनल कंसोल हो, ऑर्गेनाइज़ेशन कंसोल हो। जिस तरह हम कंसोल प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान के, यूएसए, यूके के या अदर कंट्रीज़ के, बांग्लादेश वगैरह के ऑर्गेनाइज़ेशन कंसोल क्रिएट करके, तो उनमें भी इसी तरह से ये सेम प्रोसेस होता है कि उस पे आपने डायरेक्टली या तो हाई एंड क्वालिटी की या प्रॉपर अच्छी ऐप है तो आप अपलोड करो, अदरवाइज़ रीस्किन वाली कोई ऐप है,
उसको तो हम कहते हैं बेहतर है कि अपलोड ना करो फर्स्ट टाइम पे। बट इन केस अगर आपने अपलोड करनी है, तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से रीस्कैन करके फिर आप अपलोड करें ऐप को। और या तो आप उस चीज़ को देखें कि प्रॉपर आइडिया हो, प्रॉपर एक चीज़ हो, उसको आप बिल्ड करके फिर अपलोड करें। और कोशिश करें, अगर ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट है, नॉर्मल ऐप है, तो पहले उसको आप ओपन टेस्टिंग पे लेके जाएँ। उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन पे लेके आएँ। और रही बात इसकी कि क्लोज़ टेस्टिंग, रिजेक्शन और ये चीज़ें मैंने आपको तकरीबन क्लियर कर दी हैं, बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम दे दूँ। और इसमें फिर जो है, अगर आपको क्लोज़ टेस्टिंग की सर्विस चाहिए हो, अगर आप कहते हैं कि वैसे तो आपको मैंने गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है, इसमें कोई इश्यू हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मसला नहीं है, आप मेरे से बात करें, मैं आपको हल उसका बताऊँगा। लेकिन आपसे फिर भी वो जो है चीज़ हल नहीं हो रही है, एक चीज़ नहीं हो प्रोग्रेस, तो आप हमसे टेस्टिंग की सर्विस भी ले सकते हैं। हम आपको क्लोज टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको और भी कोई सर्विस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आपका कोई कंसोल से इशू है, कंसोल से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट nomifix.com को भी विजिट कर सकते हैं। और nomifix.com लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसमें हम कुछ अपग्रेड्स भी लाए हैं, जिसमें आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट कंसोल जो डीएमसी काउंटर वाले हैं, उनको भी हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप क्लोज टेस्टिंग हम दे रहे हैं। और इसी तरीके से जो क्लोज्ड अकाउंट होते हैं ड्यू टू इनएक्टिविटी, उनको भी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। अगर आपने ऐप लाइव करवानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल कंसोल पे, उसको भी हम कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको यूनिक चाहिए ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, पर्सनल पर हम काम नहीं करते, मतलब सेल आउट नहीं करते पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि उस पे कॉस्ट आ जाती है इतनी कि उतनी फिर जो है ना पे नहीं हर कोई कर सकता। तो इसलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स हम सेल आउट करते हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप खुद भी क्रिएट करो तो आपको उतनी ही कॉस्ट पड़ती है। और अगर हम आपको क्रिएट करके दें तो भी लाइक अप्रॉक्स उतनी ही कॉस्ट पड़ रही होती है। तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ले सकते हैं। टेस्टिंग के हवाले से कोई सर्विस चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। या अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है किसी भी किस्म का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।